फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी जो है थोड़ी देर पहले ही मैं उठी थी, मम्मा के साथ बैठी हुई थी, चाय पी, थोड़ा सा आपने पहले का व्लॉग देखा होगा। आज थोड़ी सी मम्मी के साथ बात करी है मैंने, और उन्होंने कुछ मेरी शादी से रिलेटेड बातें करी और ये सब चीज़ें। तो अभी जो है आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें डिस्कस करना चाहती हूँ, दिल से ये बातें जो मैंने आज तक कभी यूट्यूब पे बातें नहीं करी हैं, और कुछ दिल की ऐसी बातें हैं जो मैं काफ़ी दिन से करना चाह रही थी, पर मैं सही टाइम ढूंढ रही थी इस बातों को करने का। और आज मुझे लगता है कि वो टाइम सही है, बिल्कुल बढ़िया टाइम है ये बात करने के लिए। क्योंकि एक चीज़ ये कि इस टाइम पे शादी हो चुकी है मेरी, तो मेरे हस्बैंड जो है सारा कुछ मेरे बारे जानते हैं, सब कुछ जो है उन लोगों को पता है और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो मैं जो भी सारी चीज़ें बोलूँगी वो ऑलरेडी वो जानते हैं ये सारी चीज़ें। तो ऐसा कुछ अनोखी बात नहीं है कि उनको कुछ नहीं पता, या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, या मैंने छुपाया है या मैंने बताया नहीं है। छुपा के मैं कभी किसी रिलेशन में आगे कभी नहीं बढ़ना चाहती थी, या कि कुछ बातें अपनी लाइफ की मैं छुपाऊं और देन मैं आगे कुछ नई लाइफ स्टार्ट करूं। कई लोग ऐसा करते हैं, बातों को छुपा लेते हैं, मैनिपुलेट कर देते हैं, नए रिश्ते बना लेते हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में। बट मैंने शुरू से बोला, मैंने अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा जो है क्लैरिटी रखी है, प्योरिटी रखी है। सारी चीज़ें जो जो मेरे साथ लाइफ में घटा है, जो जो हुआ है, मैंने सारी बातें जो हैं अपने हस्बैंड को बता दी थी। सारी चीज़ें क्लियर थी कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। और लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम जैसे होते हैं ना, मेहमान आते हैं किसी के घर में जिसके बारे में पता नहीं होता, सरप्राइज़ होती हैं कुछ चीज़ें। तो ऐसा ही बस मेरे साथ हो गया कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें और घटनाएं हुई हैं जो किसी ने इनवाइट नहीं करी थी, अपने आप ही बिन बुलाए मेहमान की तरह आई है वो मेरी लाइफ में और घटी। तो लाइफ में उतार चढ़ाव हमेशा आते रहते हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं है। हमारी लाइफ में हर जो दिन होते हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कभी दिन होता है, रात होती है, इस तरीके से बदलते रहते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस लाइफ के, और उसकी वजह से लाइफ कभी रुकती भी नहीं है और मेरी लाइफ भी नहीं रुकी। लेकिन कुछ चीज़ें आज जो है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल हुए, सब जानते हैं, जो हुआ था सब जानते हैं। स्टिल आज तक जो है उनकी कुछ छाप यूट्यूब पे है जहाँ मैं काम करती हूँ। तो चेस को थोड़ा शांत करा है मैंने, बहुत ज़्यादा नाच रहा था अभी। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे स्टिल जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत लोगों को हटा देनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं हटाई, ट्रोलिंग की गई बहुत सारी। ऐसे टाइम पे बहुत सारी चीज़ें घटी, मेरे साथ हुई। और मैं इस टाइम पे किसी भी अपने पास्ट किसी बंदे को लेकर या कोई भी ऐसी चीज़ों को लेकर मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ। ये सिर्फ मेरी आज प्रेजेंट और जो मैंने सफ़र किया, सिर्फ उस बारे में वीडियो है। किसी और को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, किसी और की बात करने के लिए नहीं है। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में सारे लोग रख लेना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैं अपने एक्सपीरियंस, अपनी लाइफ जो मैंने फेस करा है ना अपनी ज़िंदगी में, मैं उसके बारे में बात करूँगी। मेरे को किसी को भी लेट डाउन नहीं करना, किसी के बारे में बात नहीं करनी। जो चीज़ें हुई वो हुई। मैं ये बोलती हूँ कि अच्छे दिन बुरे दिन सभी ऑलरेडी लिखे होते हैं हमारी किस्मत में। तो वो घटना घट रही थी, बस जो जो हो रहा था वो वैसे ही होना था। तो यही मैं बोलूँगी कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी। मेरे को एक टाइम पे काफ़ी ट्रोलिंग हुई, ये चीज़ें हुई यूट्यूब पे। आज भी कई वीडियोस, कई चैनल्स स्टिल हैं, ऐसे ऐसे जो भी सब हुआ था वो एक टाइम था, वो फेज़ था, वो निकला। बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ गया। कई लोगों ने ऐसा सोचा कि शायद मैं मर गई हूँ, ख़त्म हो चुकी हूँ, अब ज़िंदगी भर नहीं उठ पाऊँगी। काम मेरा जो है छीन लिया गया यूट्यूब में से। मैं यूट्यूब पे काम करती थी, एक वो नाम, एक मेरा काम था, वो सारी चीज़ों को धज्जियाँ उड़ा के छीना गया, सारा कुछ किया गया। मैं ये नहीं बोलूँगी कोई विमेन कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं औरत की, चाहे इज़्ज़त के ऊपर बात हो, उसकी आबरू के ऊपर बात हो, बहुत सारी चीज़ों का खुलेआम बहुत सारे कुछ किया गया। तो बहुत लोगों ने देखा, ठीक है, एक्सपीरियंस किया उन दिनों को, मैंने भी किया, बहुत कुछ सफ़र करा। उसके बाद मैंने एक लंबी लड़ाई लड़ी अपने साथ, एक स्ट्रगल मैंने खुद फेस करा।
अब बात आती है उसके आगे की। वो तो हो गया, जो घटनाएं घटनी थी वो तो घट के निकल गई मेरी लाइफ में से। उसके बाद जो उसके आगे की जो बातें हैं, उस दौरान की कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि वो जब सारी चीज़ें मेरे साथ हुई ना, उसके बाद मेरे को खड़ा मैं नहीं हो पाती थी। बहुत बार मेरे को सुसाइडल थॉट्स आते थे, बहुत ऐसी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा था जो मेरे को दिख रही थी। मेरी इतनी बड़ी डॉटर है मेरे पास है, ज़्यादा कुछ पैसे नहीं मेरे पास, लाइफ मेरी चल रही है, खुद अकेले स्ट्रगल कर रही हूँ। और इस फेज़ में मैं आपको क्लियर बताऊँगी, क्लियर, इस फेज़ में मेरे सिर्फ मॉम डैड थे, लेकिन मैंने उनसे भी एक पेनी नहीं मांगी, 1 रुपया नहीं मैंने मांगा। मैंने किसी से कभी हेल्प नहीं ली, 1 रुपये की भी। दृष्टि जब मेरा डाइवोर्स हुआ, मैंने एलिमनी क्लेम नहीं किया था, मैंने एक पैसा नहीं लिया था दृष्टि के लिए जो मेरा डाइवोर्स हुआ। तो सारा जो चीज़ें थी वो मेरे कंधों पे आई। मुझे पालना था दृष्टि को, मुझे स्कूलिंग करानी थी, मुझे उसे पढ़ाना था, सारी चीज़ें मुझे करनी थी। मैंने उसके लिए मम्मी से डैडी से भी कुछ नहीं कभी हेल्प मांगी। मैंने कुछ नहीं उनको बोला कि मेरे को पैसे चाहिए या मुझे दृष्टि को पढ़ाना है आगे या कुछ ऐसा। मैंने सिंपली डाइवोर्स लेकर आगे अपने आप को मूव ऑन कर लिया था मैंने अपनी लाइफ में। और उसके बाद जो फेज स्टार्ट होता है वो स्ट्रगलिंग टाइम स्टार्ट होता है। यूट्यूब पे मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी क्योंकि फैमिली वालों को बहुत प्रॉब्लम हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा जो है हो चुका था सारा गड़बड़। तो यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बना पा रही थी। सब चीज़ों से मेरे को हाथ धोना पड़ा, अपने काम से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि सब लोग इम्पैक्ट हुए उन चीज़ों से। मेरे घर वाले, मेरी फैमिली, भाई भाभी, सबको फ़र्क पड़ा। तो वो चीज़ें मैंने छोड़ दी। महीने की 1 वीडियो कर रही थी मैं इतने साल से। आप देखेंगे भी लास्ट के 2 साल से अप्रॉक्स 15-20 वीडियोस होंगी, मतलब हर मंथ की 1 वीडियो मेरा आता था, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैंने काम नहीं करा यूट्यूब पे। तो उस टाइम पे फाइनेंशली ऑब्वियसली मेरे को एक बच्चे को पालना है, मैंने उसकी स्कूलिंग करनी है, तो वो पैसा कहाँ से आना था। छोटे मोटे मैं जो हूँ फिर काम करती रही, कुछ वेबसाइट्स के साथ, कुछ इधर उधर, तो थोड़ा बहुत चलो अर्निंग चलती रही दाल रोटी के लिए। थोड़ा बहुत दृष्टि के लिए सेविंग्स पड़े थे, वो मैंने यूज़ करे। लेकिन इस टाइम पे मैं आपको ये बता दूं कि 2019 के बाद से लेकर 2021 तक उसकी सारी स्कूलिंग जो है, उसके पैसे हो गए या कोई भी चीज़ हो गई, वो सारी चीज़ें जो है वो मैंने करी अपने आप। जब से वो थी मेरे पास, सेपरेट हुए, अलग हुए, सारी चीज़ें हुई, तो वो एकदम से मेरे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि घर को भी संभालना था, घर भी देखना था, बच्चे को भी पालना था, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छी माँ जो है मेरे को वो साबित होना था कि उसको किसी चीज़ की बस कमी ना हो, कि वो जो बोले बस वो मैं कर दूँ और वो उसको मिल जाए। और एक चीज़ और है, मैंने दृष्टि के साथ एक अलग ही स्ट्रगल फेस किया है। दृष्टि के साथ एक अलग बहुत स्ट्रगल सी लाइफ रही है, क्योंकि दृष्टि एक बहुत डिफ़िकल्ट चाइल्ड है। और मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि ये चीज़ छुपाने से भी वो चीज़ नहीं है। थोड़ा सा ज़िद्दी है, थोड़ा स्टबर्न है, बहुत चीज़ें जो है मैं उसके साथ फेस करती हूँ, क्योंकि वो बहुत मूडी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़िद्दें करती है कुछ एक चीज़ों के लिए, जो आज स्टिल मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। उसकी वजह से मैं बहुत बार डिप्रेशन में जाती हूँ। मतलब मेरे को ऐसा होता है कि क्या, क्यों ऐसे करते हैं बच्चे। वो एक अलग पूरी बात है, वो मैं फिर कभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन मैं अपने लाइफ के वो आपको चीज़ें बता रही हूँ जो मैं फेस करा मैंने उस टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने फेस करी। देन उसके बाद सब लोगों ने सोचा टूट गई, मर गई, ख़त्म हो गई, कोई नहीं आया। 2019, 20, 21 कोई नहीं आया, कोई नहीं आया उस टाइम पे मेरे साथ खड़े होने के लिए, कोई भी नहीं आया सिवाय मेरे मॉम डैड थे। डैड मेरे कुछ कर नहीं सकते, पैरालाइज थे, वो इतने बीमार है मेरे डैडी, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा वो तो बीमार है। मम्मी बेचारे क्या क्या कर लेते, मम्मी कितना कर लेते, है ना। मम्मी की भी एज हो चुकी है, थी कि मम्मी के अपने बॉडी इश्यूज़ हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं, वो क्या कितना सपोर्ट कर लेंगे, क्या कर सकते थे। फिर भी मम्मी डैडी ने बहुत कुछ किया, वो फिर भी मम्मी जो है मेरे लिए ढाल बन के रही।
और इस वजह से मेरी मम्मी ने जो है ना, क्योंकि वो मेरे को सपोर्ट करते रहे, प्यार करते रहे, क्योंकि एक माँ बाप कभी अपने बच्चों को नहीं छोड़ पाते हैं, जैसा भी हो जो भी हो वो नहीं छोड़ पाते, क्योंकि एक माँ का प्यार अपनी बेटी के लिए, पापा का प्यार अपनी बेटी के लिए, वो तो रहना ही है ना। माँ बाप तो करेंगे ही, दुनिया कुछ समझे ना समझे, कोई और सपोर्ट करे ना करे, ठीक है, तो माँ बाप तो करेंगे करेंगे अपने बच्चे को सपोर्ट, जैसा भी हो। तो मेरी मम्मी ने उसकी वजह से बहुत चीज़ों को फेस करा, लोगों ने बहुत कुछ उनके साथ, उनके अगेंस्ट हुए कि क्यों सपोर्ट, मतलब जो भी सब चीज़ें हैं उनके साथ बहुत ऐसा बिहेवियर हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरी मदर के साथ हुई खुद, जो मेरी मदर ने फेस किया मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, पर वो चीज़ें कोई समझ नहीं पाया। आजकल लोगों का हाल ये है कि ज़रा सा घर में कोई बात हो जाती है, कुछ चीज़ हो जाती है, तो जी लोग डिप्रेशन की गोलियां खाना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि कोई बात हो गई, ज़रा सा कुछ हुआ तो जी डिप्रेशन हो गया है, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके साथ एक्चुअल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हों, तो डिप्रेशन उसको कितना होगा सोचो, जिसने लाइफ में इतना कुछ बैक टू बैक जिसके साथ घट रहा हो, और देन उसके बाद एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई सर पे, और पैसे ज़्यादा हाथ में नहीं, काम आपका बंद हो चुका है, ऑलमोस्ट ख़त्म था, उसके बाद पालना है, जिम्मेवारियां सर के ऊपर हैं, तो रात को नींद भी नहीं आती है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई बैक टू बैक, ये सारी चीज़ें चलती रही है लाइफ में। तो फेस करने को इतना कुछ फेस करा उस दौरान, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था मेरे लिए। साथ नहीं दिया लोगों ने, साथ छोड़ दिए मेरे, किसी ने पूछा तक नहीं, फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि तू कैसी है, क्या चल रहा है। सब लोग अपनी, एक वो कहते हैं लोगों की अपनी अपनी ईगो है, इसको फ़ोन करना चाहिए, इसको पूछना चाहिए, इसको हेल्प लेनी चाहिए, इसको सामने से आके बोलना चाहिए। यार एक इंसान टूटा हुआ है, ख़त्म है वो, लाइफ में उसने इतना कुछ देख लिया है, वो क्या आके आगे से मदद मांगेगा, वो क्या आके आपको कुछ बोलेगा। तो लोगों ने नहीं किया, साफ है। मैं फेक नहीं हूँ, मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती कि नहीं 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 मेरा बहुत लोगों ने साथ दिया, मेरी फैमिली का ऐसा हुआ, मेरे सब खड़े हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया। नहीं हुआ, सिर्फ मॉम डैड की बात को छोड़ के नहीं हुआ, किसी ने नहीं दिया। सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहे, सबकी अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी फैमिलीज़ हैं, अपने बच्चे हैं, सब अपने अपने में बिजी रहे। किसी ने ये कोशिश भी नहीं करी, ट्राई भी नहीं करा कि पूछो कि खाना खाया नहीं खाया, खाने के पैसे हैं या नहीं है, बेटी का स्कूल खर्च कैसे उठा रही है, ट्यूशन्स कैसे दे रही है, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, किसी ने आके नहीं पूछा। कहने के लिए लोगों पे बहुत पैसा होगा, कहने के लिए सब बहुत अच्छी अच्छी जगह पे होंगे, सब कुछ होगा, पर मेरे लिए किसी ने कुछ नहीं करा उस टाइम पर। तो वो चीज़ मेरे को हमेशा रहेगी। और वो एक ऐसा टाइम होता है, मेरे एक दो दोस्त थे जिनके ज़रिए वो मैंने टाइम अपना जो है निकाला, वो अपना स्ट्रगलिंग टाइम। और क्योंकि मैं बात कर लेती थी कि मैं डिप्रेशन में ना चली जाऊं या कुछ ऐसी चीज़ें, थॉट्स ना आए मन में, तो मम्मी के साथ बहुत चीज़ें डिस्कस नहीं करती थी, अलग घर में इसलिए रहती थी क्योंकि वो लोग मुझे देखते थे, वो परेशान होते थे, तो मैं नहीं चाहती थी मेरे मम्मी पापा पहले ही इतना परेशान है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो और मुझे देख के और डिप्रेस हो और परेशान हो, क्योंकि घर में और 36 लोग आते हैं, वो देखते हैं अरे ये हो गया, ऐसा हो गया, ये वो बार बार रिपीट होती हैं चीज़ें। मैंने कभी भी उनको अपने आप को वीक दिखाया ही नहीं, मैंने हमेशा ही दिखाया कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत स्ट्रांगली मैं खड़ी रही। मैंने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्ट्रांगली खड़े होके फेस करी, रोई, अकेले रोई, चीख चीख के रोई, घर के अंदर रोई, बहुत रोई, बहुत चीज़ें, बहुत टाइम पे कोर्ट केसेस चल रहे थे बैक टू बैक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही थी। स्टिल आज एक आध केस जो है वो चल रहा है। जो हुआ था कुछ एक एपिसोड दृष्टि वाला, ये वो, उसमें आज मेरा नाम आ गया था, जो भी था वो भी स्टिल आजकल वो भी एक स्टिल केस है जो पेंडिंग था, जिसकी वजह से अभी बहुत आगे और चीज़ें हैं वो क्लियर करना है। कुछ है नहीं उसमें, सिर्फ वो फेक नाम है, किसी का नाम डालने से कुछ नहीं होता, बट जो लीगली चलता है प्रोसेस वो तो चलेगा ही, है ना। वो चीज़ ख़त्म होगी तो प्रोसेस से ख़त्म होगी, तो बस वो सब चीज़ें हुई। तो ऐसे बैक टू बैक बड़ी सारी चीज़ें। देन उसके बाद बीच बीच में दृष्टि भी, थोड़ा मैंने बताया बहुत डिफ़िकल्ट चाइल्ड है, उसको रखना संभालना ही बहुत बड़ी चीज़ है,
क्योंकि वो जिम्मेवारी मुझे मिली, क्योंकि उसने बहुत कुछ बचपन से देखा है। वो एक अलग टाइप का बच्चा हो गई है, उसने इतनी चीज़ें जो बच्चा अपने चाइल्डहुड में देख लेता है, तो उसको इस टाइम पे वो फेस तो मेरे को करना ही था, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसा उसको बना दिया गया, जो चीज़ें वो देखती आई, जैसे बिहेवियर उसने अपना लिए, जिन चीज़ों के ऊपर वो रहती है, स्टबन, थोड़ी अलग टाइप का नेचर उसका, ज़्यादा मोह नहीं किसी से, बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है उसको, बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक है मैं फेस कर रही हूँ। माँ हूँ, मैंने वही बोला, माँ बाप नहीं छोड़ सकते, तो मैं माँ हूँ, मैंने वो सारी चीज़ें देखनी है, तो उसका एक अलग स्ट्रगल है, वो कभी मैं फिर बात करूँगी। तो ये सारी चीज़ें आज मैं डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत हैप्पी नहीं है कि आके कैमरे के ऊपर हैप्पी दिखा दिया, यस शादी हो गया है, मैं हैप्पी हूँ, ऐसा है वैसा, ऐसा हो गया, मैं निकल गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इतना आसान नहीं होता इन सारी चीज़ों में से निकलना। बहुत चीज़ें फेस करी मैंने, वो टाइम नहीं था लेकिन बोलने का, आज मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि आज की बात अगर मैं बोलूँ कि बाबा जी ने मेरी सुनी, देर से सुनी पर सुनी। मेरी जिससे शादी हुई वो इंसान मुझे बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत हम दोनों का प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो मेरी। और मैं जो हूँ एक्चुअल में, मैं जो ये सारी चीज़ें देख के जो मैं हूँ, वो उसी के लिए मुझसे प्यार करते हैं। मैं उनको कुछ और बन के दिखा देती, कुछ और प्रिटेंड कर देती, कुछ और झूठ करती, ये करती, ऐसा नहीं है। तभी आज वो मेरे को बोलते हैं काम करना है, काम करो, जिस चीज़ में तुम्हें खुशी मिलती है वो चीज़ करो, 10 लोग तुम्हें देखते हैं, ठीक है। और अगर मैं किसी एक औरत को भी मोटिवेट कर पाई लाइफ में कि अपने आप को, अपनी लाइफ को एंड मत समझो कि ये लाइफ का एंड है। अगर एक चीज़ है, एक गलत चीज़ के साथ हम चलते हैं, लंबे टाइम में चली, मैंने सोचा वो सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, अपने आप को दिलासा सारी ज़िंदगी देती रही, पर कुछ चीज़ें ठीक नहीं होती तो उसको वहाँ स्टॉप करो, ख़त्म करो और आगे बढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे पास एक टाइम ऐसा आ गया खोने के लिए कुछ नहीं बचा। और जब इंसान के पास ना खोने के लिए कुछ नहीं बचता तो वो अपने बीस्ट मोड पे आ जाता है, ठीक है, फिर वो कुछ भी कर गुजरता है क्योंकि उसके पास खोने को कुछ है नहीं ना ऐसा खास। तो फिर वो अब बेधड़क होके करता है, फेयरलेस होके करता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, क्या क्या नहीं हुआ। इवन आज भी यूट्यूब पे चीज़ें हैं, वीडियोज़ हैं, ये वो, तो बहुत कुछ मतलब जो शायद कोई अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोच सकता, वो चीज़ें, घटनाएं घटी। लोग आज भी डरते हैं, ऐसा है वैसा है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है ना, लाइफ में आगे बढ़ जाओ। तो मैं यही बोलूँगी कि मैंने, डाइवोर्स की बात है सारी, कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत चीज़ें फेस करी, अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा अकेले मैंने। और दृष्टि को रखना, संभालना, उससे लेकर किसी ने कोई सपोर्ट नहीं करा माँ बाप को छोड़ के, लेकिन मैंने फाइनेंशियली किसी से सपोर्ट लिया भी नहीं। एक टाइम ऐसा आया कि ठीक है, अब 2022 की बात है, अब थोड़ा बहुत चलो करने लगे, या किया, किसी ने मेरा हेल्प कर दिया थोड़ा बहुत, हाँ चलो पता लगा कि नहीं कर लेते हैं। तो अब जो है, अब मैं बोलूँगी ये 2021, मैं ये बात बोल रही हूँ कि जब मैंने ये सारी चीज़ें वो फेस करी, देन आज की मैं बात बोलूँगी कि मेरी शादी हुई, मुझे ऐसा इंसान मिला जो मेरे को समझता है दिल से, मुझे दिलासा देते हैं, वो बहुत समझदार हैं, बहुत बातें बहुत कामली करते हैं, बहुत शांति से बातों को समझाते हैं मेरे को। कभी कभी मैं हो जाती हूँ पैनिक, और कुछ चीज़ों को लेके मैं पैनिक हो जाती हूँ, तो वो मेरे को कहेंगे नहीं ऐसा नहीं ऐसा। बहुत समझदार हैं, मुझसे एज में छोटे हैं पर बहुत समझदार हैं। तो ये भी मैंने अभी तक नहीं बताया, मेरे हस्बैंड थोड़ा सा मेरे से एज में छोटे हैं बट समझदार बहुत है। तो एज मैटर नहीं करती समझदारी के लिए, जिसने समझदार होना है वो छोटी उम्र में भी समझदार हो जाता है, और जिसको समझदारी नहीं आनी वो किसी भी उम्र में चला जाए वो वैसा ही रहने वाला है ना, वो समझदार नहीं होगा। तो आज मैं बोल सकती हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्टिव हस्बैंड मिले हैं, बहुत केयरिंग हस्बैंड है मेरे, वो मेरी छोटी छोटी चीज़ों को समझते हैं। तो मैंने बोला ना, तारीफ़ें ऐसे ही नहीं आती, कुछ होती है बात तो ही निकलती हैं, तो ही आती हैं। आज हम देख रहे हैं, दृष्टि को संभाल रहे हैं, बहुत लोगों ने आज भी इतनी तोहमतें लगा दी शादी के लिए, बहुत सारी चीज़ें हो गई। सिर्फ मेरे मदर फादर थे, बहुत लोग उसमें भी रुकावट करते रहे, बहुत सारी चीज़ें बोलते रहे, अरे क्या शादी इस उम्र में, ये है, ऐसा है, बच्ची है।
तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आगे पीछे सोची। लोग जीना तो नहीं छोड़ते ना, सांस लेना तो नहीं हम छोड़ते, खाना तो नहीं छोड़ते, तो फिर कोई सारी ज़िंदगी मर मर के जीने का ही तो नहीं है कि बस मैंने ऐसे ही रहना है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैंने एक और चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी, बहुत जो खुल के बोलना चाहती हूँ आज, कि औरतें ना ज़्यादातर क्या करती हैं, पहले हस्बैंड्स के लिए जीती हैं, बच्चों के लिए जीती हैं। जैसे बच्चे होते हैं बच्चों की सुनेंगी, पहले हस्बैंड्स की सुनती हैं, फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चों की सुनती हैं। बच्चे फिर ऐसे ट्रीट करेंगे, क्योंकि मैं आपको बोल सकती हूँ ये चीज़ कि मैं लाड लड़ाओ बच्चों के साथ, सब कुछ करो, लेकिन अगर बच्चे बदतमीज़ी करें आपके साथ, रिस्पेक्ट ना करें या कुछ ऐसा करें, तो बच्चों को भी आप उनको भी उनकी जगह दिखाओ कि नहीं, माँ बाप हम ही हैं, ठीक है, जो भी है हम कर रहे हो तुम्हारे लिए। अगर हम कर सकते हैं, अगर तुम हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, पढ़ाई नहीं करोगे या सही से नहीं रहोगे, तो हम वो चीज़ें ले भी सकते हैं तुमसे। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं ना जो हमें औरतों को स्ट्रांगली, चाहे वो घर परिवार के लोग हों या ऐसे लोग जो हमारे सराउंडिंग में होते हैं, वो हमारे पे पहले कई बार कईयों के हस्बैंड्स ऐसे हैं, फिर उनकी आगे इन लॉज या फैमिलीज़ या कुछ ऐसे हो जाती हैं। कईयों के अपने चाइल्डहुड ही बहुत डिफ़िकल्ट रहे होते हैं लड़कियों के। यार स्टॉप करना चाहिए एक अत्याचार को, कहीं स्टॉप करके हमें बोलना चाहिए, खुद के लिए सोचना चाहिए कि क्या हमारे साथ सही हो रही हैं चीज़ें या गलत हो रही हैं। कभी कभी गलत होती जाती है और हम लेते जाते हैं लेते जाते हैं लेते जाते हैं। जो भी गलत कर रहा हो हमारे साथ, चाहे वो हमारे घर वाले हो, हमारे हस्बैंड हो, हमारे बच्चे हो, तो हम लेते जाते हैं। लेकिन अब अपने लिए ना सोचना चाहिए औरतों को कि नहीं, हमें कहीं स्टॉप होना है, ये चीज़ गलत हो रही है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है या ये चीज़ है, उसके बारे में सोचना चाहिए औरतों को भी। कि सिर्फ यही नहीं अंधा हो कि फैमिली खुश रहे, एक घर बना रहे और उसमें वो बस अत्याचार सह ही रही है, औरत सहती ही जा रही है वो एक घर को बस बनाए रखने के लिए। पर वो चीज़ समझनी चाहिए, वो घर तो अगर टूट ही चुका है, वो तो टूट ही चुका है ऑलरेडी। वो तुम्हारे सहने से नहीं है कि वो बना रहेगा। अगर कोई घर में दरार आ चुकी है, पति पत्नी के रिश्तों में, बच्चों के माँ बाप के रिश्तों में आ चुकी है, तो वो तो दरार आ चुकी होती है। तो सहने से नहीं होता, उसका सॉल्यूशन ढूंढने से होता है। कहीं स्टॉप कहना चाहिए। और मैं सही कह रही हूँ कि सच में मैं अभी भी स्टिल स्ट्रगल कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ों के साथ, बच्चों के साथ बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत इस चीज़ में मदद कर रहे हैं, वो बहुत पेशेंटली मेरे को जो है समझते हैं, क्योंकि मैंने बोला मेरे इश्यूज़ जो हैं काफ़ी चल रहे हैं अभी भी। कुछ चीज़ों के लिए दृष्टि बहुत ज़िद करती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे को अकेले अभी टैकल करनी पड़ रही है, क्योंकि वो एक अलग तरीके के, जब बच्चा जिस मोल्ड में है वो वैसा बन चुका है, ढल चुका है। अब इतने टाइम से जिन चीज़ों में, जैसे जब हम जिस संगत में, जैसे लोगों में रहते हैं, हम वैसा हो जाते हैं, उनकी चीज़ें हमारे बीच में आने, हमारे अंदर आने लगती है। तो बच्चा जहाँ जिस एटमॉस्फेयर में रहा, जैसे रहा, वो वैसा बन गया। अब उसका जो सारी चीज़ें वो मुझे उठानी पड़ रही हैं, उस बच्चे की सारी चीज़ें मेरे को लेनी पड़ती हैं, चाहे ज़िद हो, चाहे ये हो, तो वो मैं सह रही हूँ वो चीज़ें। लेकिन वो भी एक सहने की लिमिट होती है, पेरेंट्स की, माँ की भी एक लिमिट है ना, कि नहीं अब ये और वो। तो मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत हाँ कि सब कुछ बहुत परफेक्ट है, बच्चों से भी बहुत परफेक्ट, नहीं नहीं, बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा है, बहुत है, नहीं नहीं नहीं, बहुत। मैं अब यही बात करना चाहती हूँ, आज दिल से बात कर रही हूँ, अंदर मेरे अंदर से ये बात आ रही है, बहुत दिल से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि बहुत चीज़ें जो है अभी भी स्टिल मेरी लाइफ में चल रही हैं, बहुत चीज़ें पहले भी हुई हैं और पता नहीं कब एंड होगा, क्या होगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि अब मुझे एक सपोर्टिव हबी मिल चुके हैं जो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार से हम चीज़ों को संभाल रहे हैं, क्योंकि इतना जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं उनको संभालते संभालते टाइम तो लगेगा। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होंगी, बिल्कुल होंगी। और आज मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी दिल से, और आगे भी फिर आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। कोई भी सुनता है सुने, जो भी देखता है देखे। पहले मैंने बहुत लोगों के लिए यूट्यूब बंद करा, अपने घर वालों के लिए करा, बहुत सारी चीज़ें मेरे को घर वालों ने बोल देते थे कि ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, ये मत करो। लेकिन अभी मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कोई है, मेरे आगे एक्चुअली वो खड़े हैं। तो मुझे ये पता है कि मेरी ढाल आ चुकी है, मेरे हस्बैंड जो है मेरी सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ हैं, और अब मैं अकेली नहीं हूँ। तो मैं बोल सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ अपने दिल की बातें जो मैं हमेशा से शेयर करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ लोगों को पता लगे कि एक लाइफ जो होती है एकदम बहुत ही बढ़िया नहीं चली है, बहुत ही सब कुछ स्मूथ नहीं हुआ है, सब कुछ है,
ऐसा नहीं हुआ। बहुत चीज़ें मैंने फेस करी हैं, स्टिल कर रही हूँ, आज तक मैं डील कर रही हूँ, बच्चे के साथ डील कर रही हूँ, इतनी चीज़ें डील करती हूँ मैं डेली बेसिस पे कि वो भी बच्चों से भी पता है पेरेंट्स को डिप्रेशन हो सकता है। कभी कभी बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें हरकतें करते हैं, उससे भी आप डिप्रेशन में जा सकते हो, जो कि मैं फेस करती हूँ। चेज़ आया, मम्मी ने कुछ इसको खाने को दिया, लेकर आया अपना। तो मैं आप लोगों से ये चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ ताकि बहुत लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और उन तक ये चीज़ें, वो मैसेज जाना चाहिए। कुछ लोगों को, कुछ औरतों को मेरे से अगर थोड़ा बहुत भी हिम्मत मिलती है, मैं सोचूंगी कि वाह क्या बात है। ठीक है, तो हिम्मत हमेशा रखो, लाइफ में स्ट्रगल आते रहते हैं। मैं टूटी, बहुत लोगों ने तोड़ा, टूट गई, बिल्कुल बिखर गई, फिर खड़ी हुई, फिर खड़ी हुई, फिर खड़ी हुई। और यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है। प्रॉब्लम से डरना नहीं है, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती हैं। निडर रहो, डट के रहो। जब अगर आप गलत नहीं हो तो आप डरोगे भी नहीं। और मैंने हमेशा फाइट करी, जो मैं गलत नहीं थी मैं तब भी खड़ी रही हूँ और आगे भी ऐसे ही रहूँगी। मेरा ये नेचर नहीं बदलने वाला है। और आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी, फिर बात करूँगी। तो चलिए, ये जो है वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय।